बहुत जालिम लोग हैं यार, मार भी दिया और आग भी लगा दी। जमाना बहुत खराब हो गया यार, यहाँ कुत्ते कम और इंसान ज्यादा मरते हैं। हैरत है यार, लाश जलती रही और किसी ने देखा भी नहीं। अरे भाई कचरा कुंडी है, किसी को क्या पता कचरा जल रहा है या इंसान जल रहा है। हटो हटो हटो। सर इसे गौर से देखें। सर ये अशरफ की लाश है। ओह, इसे किसने मारा होगा? सर पैसों का लेन देन का मसला हो सकता है, क्योंकि कुछ इसका काम ही ऐसा था सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाओ। ओके सर। चलो भाई लाश उठाओ जल्दी से, हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। पुलिस को 15 पर इतला मिली थी कि इलाके में कचरा कुंडी में किसी नामालूम शख्स की जली हुई लाश मौजूद है। पुलिस ने जायवकों पर पहुंचकर लाश का मुआयना किया। कातिलों ने लाश को चादर में लपेटकर आग लगा दी थी ताकि शनाख्त मिटाई जा सके, जिससे लाश जुज़वी तौर पर झुलस गई थी लेकिन मुकम्मल जलने से बच गई थी। मकतूल कोई गुमनाम शख्स नहीं था बल्कि इलाके का मारूफ प्रॉपर्टी डीलर चौधरी अशरफ था, जिसका मुकामी थानों में आना जाना रहता था। इसलिए पुलिस को मकतूल की शनाख्त में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करा दिया था और मालूमात के लिए मकतूल के घर वालों से राबिता किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप लोग अशरफ साहब की मौजूदगी में आते तो ज्यादा बेहतर। मैं नहीं समझ सकी कि मुझसे क्या काम है आप लोगों को। वो हम अशरफ साहब के बारे में ही आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। अशरफ साहब के बारे में मेरा ख्याल है आपको उनके ऑफिस जाना चाहिए था। हम उनके ऑफिस गए थे लेकिन वो वहां नहीं है। किसी काम से गए होंगे। अच्छा ये बताइए कि वो सुबह घर से कब गए थे? वो तो 2 दिन से घर नहीं आए। क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, अशरफ साहब के इस घर के अलावा भी कई घर हैं। जी सर, उनकी और भी बीवी हैं। ओह आई सी। शबनम साहिबा, बहुत अफसोस के साथ बता रहा हूं कि अशरफ साहब का कत्ल हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? जी मुझे अफसोस है। ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? उनको कौन मार सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है कि आपको बहुत दुख पहुंचा है और मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन आप बैठिए, आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। क्योंकि अभी तक पुलिस के पास कातिल के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, इसलिए पुलिस ने मकतूल के लवाहिकीन से राबिता किया तो कुछ दिलचस्प हकाइक सामने आए। मकतूल शबाब और शराब का रसिया था, कई शादियां कर रखी थीं। एक बीवी के इंतकाल के बाद इसकी छोटी बहन शबनम से शादी कर ली थी, लेकिन कोई बीवी ये ना बता सकी कि आखिरी रात मकतूल कहाँ था। सर दिलचस्प बात तो ये है कि शबनम साहिबा अशरफ साहिबा की मरने वाली बीवी की छोटी बहन थी। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताओ कि दूसरी बीवियों का क्या बयान है? सर कोई कहती है कि 4 दिन से नहीं आया, कोई कहती है कि हफ्ते भर से नहीं आया, लेकिन ये कोई नहीं बताती कि आखिरी दिन वो कहाँ थे। सर ऐसे लोगों की दुश्मनी भी तो बहुत होती है। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, उस दिन तो हमारी तफसीली बात नहीं हुई थी, अब हम नौकर और शबनम को टटोलते हैं। जी सर। और तुम ऐसा करो कि मकतूल के फोन नंबर CPLC में देखो। कत्ल का मामला अभी तक हल तलब था। पुलिस ये समझने से कासिर थी कि कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, कोई रकम का लेन देन, पुरानी दुश्मनी या फिर बीवियों की बाहिमी चपकलश। कब से मुलाजिम है तो उस घर में? साहब जब से बेगम साहिबा उस घर में शादी होकर आई थी। तू किसका मुलाजिम था, शबनम बीबी का या चौधरी अशरफ का? पहले तो मैं साहब के ऑफिस में था, फिर साहब ने शादी के बाद बेगम साहिबा की खिदमत के लिए मुझे घर पर रख दिया, क्योंकि बेगम साहिबा अकेली रहती थी। साहब को बेगम साहिबा पर कोई शक था? नहीं सर, वो तो अकेलेपन की वजह से छोड़ा था। इसका मतलब है कि अशरफ उस पर बहुत एतमाद करता है। सर ये तो उनकी मेहरबानी थी।
हाँ तो तुझ में भी तो अच्छाइयाँ होंगी ना, वफादारियाँ होंगी, ईमानदारियाँ होंगी। जी सर, मैंने उनका नमक खाया है। चलो इसकी ईमानदारी देख लेते हैं। ये बताओ कि तुम्हारी बेगम साहबा कैसी औरत है? साहब का मतलब है कि तेरा साहब तो कई कई दिन घर नहीं आता था, कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई और तो नहीं आता था? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तुझे अपने साहब के दोस्त और दुश्मनों का तो पता होगा, कौन किस हद तक जा सकता था कि कत्ल ही कर दे। साहब, दुश्मनों का तो नहीं मालूम, लेकिन एक शख्स था जावेद, जिससे साहब का झगड़ा हुआ था। क्यों? साहब ने उसे एक दफा हवालात में बंद करवा दिया था। लिहाजा पुलिस ने शक की बुनियाद पर शबनम के नौकर से पूछगछ की तो इसने एक जावेद नामी नौजवान की निशानदेही की, जिसे पुलिस ने इसके घर से गिरफ्तार कर लिया। माशाअल्लाह यार अशरफ, तूने तो बहुत ही खूबसूरत हीरा छुआ है। बस सर, किस्मत की बात है। सर मुझे क्यों पकड़ के लेके आए? ये पूछने के लिए कि तूने अशरफ को कत्ल क्यों किया। क्या अशरफ का कत्ल हो गया? सर मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम सर। ड्रामा मत कर, जो पूछ रहा हूं वो सच सच बता। अगर तूने अनजान बनने की कोशिश की तो तेरी खाल उतार कर तेरे हाथ में रख दूंगा। सर मैं आपसे कह रहा हूं ना, मुझे नहीं मालूम सर। तेरी उसकी दुश्मनी क्या थी? कोई दुश्मनी नहीं थी भाई। जब तेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी तो उसने तुझे थाने में क्यों बंद कराया? वो सर वक्ती तौर पे उसे गलतफहमी हो गई थी। और तूने उसे धमकी दी थी? सर वो वक्ती तौर पे गुस्सा आ गया था मुझे। चल ये बता कि वो क्या गलतफहमी थी जिसकी वजह से उसने तुझे थाने में बंद कराया? बोल बोल। सर वो बहुत अय्याश, जालिम और बदकिरदार इंसान था सर। तू अपनी बता, उसने तेरे साथ क्या किया? जब से वो शबनम को शादी करके लेके आया था, तब से उसका रवैया शबनम के साथ ठीक नहीं था। आ गए आप? और ये फ्लावर किस खुशी में? आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना गुजर गया। इट्स फॉर यू। थैंक यू। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। शबनम, मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है? सच बताऊं, मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई हो। पहले मैं बाजी पर रश्क किया करती थी, अब तो मुझे अपने आप पे रश्क आता है। सच में बहुत अच्छे हो तुम। एक दो बुराइयां भी हैं हम में। इतनी सारी अच्छाइयों में एक तो बुराइयां चलेंगी। मेरी 2 बातों पे कभी भी एतराज मत करना। 2 बातें? कौन सी? एक तो मेरे पीने पे कभी पाबंदी मत लगाना, और दूसरा मैं जो कहूँ उसे टालना मत। चलो कबूल है, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अरे पहले सुन तो लो। अच्छा बताओ। अब मैं तुम्हें और शादियां नहीं करने दूंगी, उसके लिए मत कहना मुझे। अगर आप पहली होती ना तो आपकी कसम दूसरी न कहता। तो बस फिर ठीक है,
हमारा नाम भी शबनम है। जिंदगी भर आप पर शबनम बरसाते रहेंगे। अगर तुम मेरा कहना मानोगी ना तो सारी जिंदगी ऐश करोगी। यूँ समझ लो कि आज से तुम मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरे कारोबार में भी शरीक हो। इससे अच्छी और क्या बात है। ओह, मैं तो भूल ही गई, मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है, अभी लगाती हूँ। सुनो जी। कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैंने दावत की उनकी। तुम ऐसे बन संवर के उनके सामने आना कि वो बस मेरी बीवी की तारीफ करें, अपनी भूल जाए। कैसे दोस्त? है कुछ कारोबारी, खासकर एक दो कॉरपोरेशन के ऑफिसर हैं। बस ये समझ लो कि दावत अपनी मर्जी की खाते हैं। चलें ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। यार शबनम, चाय छोड़ दो, 3 पैक बना दो। अच्छा, मैं बनाती हूँ। और जल्दी ले आना। मैं लाऊं? अरे हाँ भाई, तुम्हारा तारुफ भी करवाना है, आखिर तुम मेरी पार्टनर जो। अच्छा, आप जाए, मैं लाती हूँ। गुड। अरे भाई, अशरफ भी बहुत होशियार आदमी है। नई नई शादी कर लेते हैं और बताते भी नहीं है। अरे नहीं सर, अगर बताना ना होता तो दावत क्यों देता। सर बताया तो है, लेकिन 1 महीने बाद। हालांकि हम इसका इतना ख्याल रखते हैं, इसकी कोई फाइल रुकने नहीं देते हम। सर मुझे मालूम है, वरना 1-1 महीने तो लोग चक्कर लगाते रहते हैं, पैसे भी देते हैं, फिर भी काम नहीं होता। और अशरफ भाई का काम 1 हफ्ते में हो जाता है। और ऐसी ऐसी फाइलें जिन्हें कोई अफसर साइन करने की हिम्मत भी नहीं करता। सर ये सब आपकी मेहरबानी है। अरे यार अशरफ, तुझसे प्यार है और पुराना ताल्लुक भी, वरना तू तो जानता है ना, हर चीज़ पैसा नहीं होता। सर ये सब आपकी मेहरबानी है, लेकिन एक बात है, हम भी ये पूरा ख्याल रखते हैं कि आपको कोई शिकायत ना हो। अशरफ भाई, अब तक आपने भाभी से तारुफ नहीं कराया, कबीर भाई से मुंह दिखाई नहीं लेनी क्या? अरे भाई, हम तो समझे शायद ये पर्दा करवाने लगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, बस अभी। बेगम, माशाअल्लाह। यार अशरफ, तूने तो बहुत ही खूबसूरत हीरा चुना है। हाँ सर, किस्मत की बात है। अच्छा, मैं जाऊं? अरे थोड़ी देर बैठ जाएं, हमसे भी 2-4 बातें कर लें, भी अशरफ के दोस्त हैं। जी, बहुत तारीफ की थी इन्होंने आपकी। अरे भाई, तारीफ तो आपकी करते होंगे, हमारी कहाँ करेंगे अभी। यार अशरफ, मुझे कोई थकावट महसूस हो रही है, क्यों ना आराम कर लूँ मैं। हाँ सर, क्यों नहीं। आप एक काम करें कि बराबर वाले कमरे में आराम करें, मैं अकबर के साथ जाके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। चले? शबनम जी। मैं कुछ सामान लेने बाहर जा रहा हूँ। ये 3 फाइलें, इन्हें सर के पास ले जाना और साइन करवा लेना। अगर उन्होंने साइन नहीं किए तो? अरे कर देंगे, अगर तुम लेके जाओगी, मुझे यकीन है वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। बस उन्हें नाराज़ मत करना। इन फाइलों की कीमत 10 से 15 लाख रुपए है, समझ रही हो ना? ओके। मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
आइए आइए जनाब। वो अशरफ कह रहे थे इन फाइलों पर सिग्नेचर कर दें। जी जनाब, ये फाइलें तो आप लाई हैं। अशरफ ना भी कहता तो हम इन फाइलों पे साइन कर ही देते। शुक्रिया। अशरफ ने बताया होगा आपको कि बगैर पिए हमारे हाथ नहीं चलते। जी मैं लाती हूँ। आओ बैठो ना। अरे वहां क्यों बैठी हो? नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। इससे डर रही हो तुम? अशरफ ने बताया नहीं तुम्हें कितनी कीमती फाइल है? उसने कुछ समझाया नहीं तुम्हें? बस उन्हें नाराज मत करना। इन फाइलों की कीमत 10 से 15 लाख, समझ रही हो ना? कहाँ खो गई हो तुम? हाँ जी कहीं नहीं। कम ऑन यार, मेरे पास आके बैठो ना। रुको। क्या बात है? कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। इसलिए कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। ये सारी दौलत तुमने किस तरह कमाई है। तो इसलिए तुम अपनी असलियत दिखा रही हो। दौलत कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा, चाहे अपनी इज्जत ही क्यों ना बेचनी पड़े। इज्जत इज्जत दौलत से मिलती है और वो है मेरे पास। लेकिन मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए, और इसके लिए तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं, वरना 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 क्या करोगे तुम? हाँ, वरना वही करूंगा जो तेरी बहन के साथ किया था। जब तक वो मेरे कहने पर चलती रही, ऐश करती रही, और जहां उसने मेरी बात मानने से इनकार किया, जो के सो गई हमेशा के लिए। समझी? अशरफ, तुमने मेरी बहन को मारा क्यों किया सब? जो समझना है समझ, लेकिन अपने दिमाग से यह फतूर निकाल दे कि तू यहाँ रहकर अपनी मनमानी कर सकेगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। क्यों किया सब? अरे चुप! और सुन, अब अगर तेरी आवाज निकली तो जबान खींच लूंगा, क्योंकि मुझे तेरा ये चेहरा चाहिए, आवाज नहीं। बस करे बेगम साहिबा, उठ जाए। तो फिर क्या करूं? मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम कह भी क्या सकते हो? तुमने तो उनकी वफादारी की कसम खाई है। सारे दिन की कहानी उन्हें रात में सुनाओगे। नहीं बेगम साहिबा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो काम आपको अच्छा नहीं लगता वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप रोए मत, रुक जाए। वक्त के साथ साथ उन दोनों के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। दरअसल शबनम इस दलदल में मजीद फंसना नहीं चाहती थी। तुझे ये बातें किसने बताई? सर खुद शबनम ने। शबनम ने? जी सर। वो अशरफ ने एक रात शराब के नशे में धुत होकर शबनम को मारा पीटा और घर से निकाल दिया। सर उस रात मैंने ही शबनम को पनाह दी थी। अच्छा, तो तूने इसे पनाह दी थी? जी सर। रात को अकेले
एक तन्हा औरत को मैं बेसहारा कैसे छोड़ सकता था सर? जब तूने उसे पनाह दी थी तो फिर वो कहाँ गई? सर वो जब अगले दिन उसका नशा उतरा तो वो आके शबनम को ले गया और सर उसने मुझे थाने में बंद करा दिया सर। और तूने थाने में ही उसे धमकी दे दी? हाँ जी सर, मुझे उससे नफरत हो गई थी। उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी थी सर। उसने तेरी इज्जत खाक में मिला दी और तूने मौका देखकर उसे कत्ल कर दिया। नहीं सर, मैं बिल्कुल उसे कत्ल करना नहीं चाहता था। हाँ ये बात जरूर थी कि शबनम के लिए मेरे दिल में हमदर्दी पैदा हो गई थी और जब मैं 2 रोज के बाद थाने से छूट कर आया तो मेरा जिस्म जोड़ जोड़ मेरा दुख रहा था, दर्द कर रहा था। और ऐसे में हेलो हेलो, जावेद शबनम बात कर रही हूँ। शबनम, आप? मुझे बहुत अफसोस है जावेद कि तुम्हारे साथ मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं माफ़ी चाहती हूँ। अरे नहीं, इसमें आपका क्या कसूर है? दरिंदा तो वार करेगा। आप ये बताइए कि आप कैसी हैं? मैं बता नहीं सकती कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। आप सब्र से काम लो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा कुछ। जावेद ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में इकरार किया था कि इसका फोन पर शबनम से राबिता रहता था, जिससे पुलिस को रस्सी का एक सिरा मिल गया था। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मकतूल का फोन रिकॉर्ड भी मौसूल हो चुका था, जिससे जाहिर होता था कि मकतूल ना सिर्फ अपने घर में था बल्कि कत्ल से कबल शराब में कोई ख्वाब आवर दवा मिला दी गई थी। लेकिन सवाल ये था कि ख्वाब आवर दवा किसने पिलाई, नौकर परवेज या मकतूल की बेवा ने? जावेद तुम जानते हो इस माहौल में रहना कितना मुश्किल है। इस घर में तो मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती। तो छोड़ दो ना इस माहौल को। किस आसरे पर जावेद? तुम तो अशरफ को जानते हो, उसकी सख्तियां मजीद बढ़ रही हैं और तो मुझे उसकी हर मर्जी मानना पड़ती है। लेकिन कब तक? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि अशरफ को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना लूँगा। मुमकिन नहीं है क्योंकि अशरफ के हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत कमीना इंसान है वो, हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। मुमकिन है अगर तुम हिम्मत करो तो। पुलिस ने मकतूल की बेवा शबनम और मुलाजिम से सख्ती से पूछगछ की तो अंधे कत्ल की गुत्थियां खुलने लगीं। मकतूल की बेवा ने इकरार किया कि उसे इस गुनाह आलूद माहौल और अपने ऊपर मुजालिम के माहौल में जावेद से फ़ोन पर हमदर्दी के 2 बोल सुनकर सुकून मिलता था और दिल का बोझ हल्का हो जाता था और फिर ये मामूल बन गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस तरह खामोश जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं मर जाऊंगी, तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ो। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। अच्छा अब रोना बंद करो। ये तो अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। हाँ अशरफ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, लेकिन मुझसे नाराज मत रहना प्लीज। अरे पगली, मैं तो खुद तेरे बगैर अधूरा हूँ। तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, लेकिन बस पहले की तरह मेरे पास आते रहना। अब मैं काम कर लूँ? जब आपके अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है किसी ना किसी हवाले से, इनिशियली जब चाइल्डहुड के अंदर बात करते हैं कि कुछ ना कुछ चाइल्डहुड पैटर्न्स ऐसे रहे होंगे कि वो कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ होंगे, तो वो जब चाइल्डहुड पैटर्न्स स्ट्रांग होते हैं तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी की तरफ चले जाते हैं। अब वो जब उन्हें लगता है कि ये काम मेरा इजीली नहीं हो रहा है तो वहीं पर वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर लेते हैं। यानी वो जो सोशल उनके पैटर्न्स हैं वो सबके सामने प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं, जिसमें उनकी वाइफ का कत्ल हो गया है, प्रॉपर्टी में लोगों को चीट करना हो गया है, अपनी वाइफ को जो है वो तशद्दुद करना हो गया है, इसके अलावा जो नशा करना, मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें जो है उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। परवेज? जी बेगम साहिबा।
बैठो। अरे आओ बैठो। मैं? हाँ हाँ तुम। परवेज, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। जी बेगम साहिबा, जो इस घर में होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। परवेज, मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि इस घर में कोई तो है जो मेरा हमदर्द है, वरना तो मैं डर ही गई थी, क्योंकि तुम तो अशरफ के वफादार मुलाजिम हो ना। वो तो है, मगर साहब जो आप पे जुल्म करते वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर इस जुल्म को ख़त्म कर दें। परवेज, परवेज जी। इस घर में एक तुम ही हो जो मुझे अपने लगते हो। तुम अगर मेरा साथ दे दो तो मैं उसको हरा सकती हूँ। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज़ परवेज, मना मत करना। ये कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं बेगम साहिबा। रखो, और जब भी ज़रूरत पड़े मुझसे मांग लेना, ठीक है? आए हो ना 2 दिन के बाद? अरे क्या दो? हेलो जान, क्या हाल है? हाँ बस हरदम तुम्हारा ही ख्याल है। झूठे कहीं के। क्यों? इसमें झूठ की क्या बात है? इसलिए कि तुम्हारी तो 2-3 बीवियां हैं, किसका ख्याल रखोगे? सच बताऊं, आज मैंने आना ही था। मुझे भी मालूम है, फ़ोन इसलिए किया कि कोई बहाना नहीं चलेगा आज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो जावेद, क्या कर रहे हो? अरे जनाब, आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार का भी अपना मज़ा है। मज़ा कम और बेजारी ज़्यादा है। इसलिए तो फ़ोन किया कि तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब दोबारा फ़ोन पर बात नहीं होगी। क्यों? क्या मतलब? क्योंकि आज अशरफ आ रहा है। अशरफ आ रहा है आज? हाँ आ रहा है, और रुकेगा भी। रुक जाएगा वो? रोक लूँगी मैं, इसलिए कि तुम आ रहे हो। परवेज, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेगम साहिबा। क्यों, आपको कोई काम था? हाँ, काम तो बहुत बड़ा है तुमसे। आज तुम्हारे अशरफ साहब आ रहे हैं। अशरफ साहब तो आपके हैं। और आप किसके हैं? हम तो आपके नौकर हैं, खादिम हैं। यही बात तो आपको समझानी है खादिम हुसैन। अशरफ साहब रुकेंगे, उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा बेगम साहिबा। वो बेहोशी की दवा तो तुम्हारे पास मौजूद है ना? हाँ बेगम साहिबा, वो शीशी रखी हुई है मेरे पास ही है। गुड। अच्छा तुम तैयारी करो, वो आने वाले हैं, जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। शबनम को इन चीज़ों का होता है कि वो अब एक्सट्रीम पे जा रही हैं कि उसके हस्बैंड उसके साथ वो जो है वो नशा भी कर रहे हैं, इसके अलावा वो जो है वो उनकी गैदरिंग इस तरह है, फिर वो इलीगली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी यानी प्रॉपर्टी की डीलिंग में भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी एक्सट्रीमिज़म जो कहते हैं ना, वो एकदम से डेवलप होता है उनके अंदर, और वो उस शिद्दत को लेके अपनी पर्सनैलिटी के रॉन्ग वे में जाती हैं। लीजिए जनाब, अब तो आपको यकीन हो गया हमारी मोहब्बत का। आपने एक फ़ोन किया और हम हाजिर हो गए। बस रहने दें, पूरे 2 दिन बाद आए हैं आप। अरे यार, तुम तो जानती हो मेरे मसलों को, फिर भी शिकवा करती हो। और वैसे भी कहने वाले कहते हैं कि मियाँ बीवी में थोड़ा फासला होना चाहिए।
मोहब्बत बढ़ती है, कशिश रहती है। ऐसी बातें सब याद रहती हैं आपको? अब देखो ना, यही तो कशिश है। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। अगर मैं रोज आऊं तो इतना बन सवर के इस्तकबाल थोड़ी करो तुम मेरा। जाहिर है आपसे ज्यादा तजुर्बा और किसको है? मजाक नहीं कर रहा। जरा आईना देखो, किस तरह फूल के कुप्पा हो रही हो। हाँ, अब कली तो कह नहीं सकते। परवेज, क्या काम है मुझे बताएं। अरे नहीं नहीं, तुम बैठे रहो, अभी आ जाता है। जी साहब। अरे यार, एक बना के लाओ। जी साहब। और सुन, बर्फ नहीं डालो। क्या फूल, क्या कली, तुम तो मेरी जान हो यार। हस्बैंड को अगर कहती प्रॉपरली या उनके साथ वो खुश नहीं है या वो पुलिस के पास चली जाती हैं कि मैं एक और किसी बंदे के साथ करी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास छठी शादी थी उनके हस्बैंड की, तो मे पॉसिबल शायद उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते। पीने पिलाने का मज़ा तो अपने बेडरूम में आता है, वो भी अपनी जान के साथ। हाँ, आ जाओ अंदर। हाँ, तभी 2 दिन बाद शक्ल दिखाई है तुमने। अब काम की बात सुनो। एक बहुत अर्जेंट फाइल ट्रांसफर करवानी है। फिर तो अर्जेंट दावत भी होगी। अरे बेगम, आपकी मदद के बगैर हमारे काम कहाँ होते हैं। ये काम बात क्या? मैं भी सोच रही थी, एक फोन पर ऐसे ही तो नहीं चले आए तुम। क्यों? वैसे नहीं आते? हाँ, आए हो ना 2 दिन के बाद। अरे क्या दो? हाँ जावेद, काम हो गया, तुम आ जाओ जल्दी। परवेज, जल्दी इधर आओ। जावेद आ गए, उन्हें लेकर आओ। जब हम इंसान छुपाना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, अपने अनफेयर मीन्स को छुपाना चाहता है, तो फिर वो इसी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। ये लो। इसकी ज़रूरत नहीं है, डोज बहुत हेवी था, सुबह तक इसे होश नहीं आएगा, रहने दो इसे। ओके, अच्छा तो फिर जल्दी करो। आओ, तुम चादर दे दो। पुलिस के मुताबिक मकतूल चौधरी अशरफ के कत्ल में 3 अफराद मुल्जिमा शबनम, अशरफ का मुलाजिम परवेज और मुल्जिम जावेद शरीक थे, और इस पूरी प्लानिंग की मास्टर माइंड मकतूल की बेवा शबनम खुद थी। मुल्जिमा का कहना था कि वो इस गुनाह आलू जिंदगी और अशरफ के मुजालिम से तंग आ चुकी थी और अशरफ के कत्ल के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जबकि पुलिस का कहना है कि ये कहानी यकतरफा है जो शबनम ने सुनाई है, क्योंकि अशरफ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। पुलिस के मुताबिक अगर मुल्जिमा चाहती तो कानूनी रास्ता इख्तियार करके इस आलूदा जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सकती थी, लेकिन इसने कभी पुलिस को इतला करने की कोशिश नहीं की। जबकि मुल्जिमा का कहना है कि इसने कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद मजालिम मजीद बढ़ गए थे। हकीकत क्या है, पुलिस तफ्तीश अभी जारी है। रुदादे मोहब्बत क्या कही है, कुछ याद रही कुछ भूल गए,
दो दिन की मुसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। कांटों से भरा है दामने दिल, शबनम से सुलगती हैं पलकें। फूलों की सखावत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए।